Hello students, today we are going to understand the activity given in chapter number 5, seeds and seeds. So let us first read out the activity. Kids, do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? Now try another one. तो आपने 4th स्टैंडर्ड में भी एक सीड्स की एक्टिविटी की है, तो अभी हम लोग एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं. टेक सम चना एंड 3 बोल्स. तो आपको चना लेना है कुछ और 3 बोल लेने हैं, 3 कटोरियाँ लेनी है. पुट 5 चना इन द फर्स्ट बोल एंड फिल इट विथ वाटर. तो आपको 5 चना लेना है फर्स्ट कटोरी में, फर्स्ट बोल में, और उसे वाटर से भर देना है. और उसके अंदर आपको लेना है, डालना है 5 चनास. नाउ इन सेकंड पुट अ डैम्प क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन सेकंड बोल. सेकंड बोल में क्या करना है, आपको कॉटन रखना है जो गीला हो, या कोई कपड़ा जो गीला हो. नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट. अभी इसके ऊपर 5 चने उसके ऊपर भी रख देने हैं. ठीक है. मेक श्योर द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट. और आपको ये इंश्योर करना है कि जो कॉटन है ये गीला रहे. नेक्स्ट वन, पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बोल. और जो आपका बोल नंबर 3 है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसमें 5 चनास रख देना है. एंड आपको एंड नथिंग एल्स यू हैव टू पुट इन द बोल 3. कवर ऑल द 3 बोल्स. और आपको तीनों बोल को कवर करना है. तो बोल नंबर 1 में है वाटर, बोल नंबर 2 में है कॉटन जो वेट किया हुआ है पानी में, बोल नंबर 3 में सिर्फ चना है. बाकी सब में पानी है, चना है, इसमें कॉटन है, चना है, और इसमें ओनली चना है. सो वी हैव टू ऑब्जर्व इट फॉर 2 days. आपको 2 से 3 दिन इसको ऑब्जर्व करना है. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर दिस टेबल. आर द सीड्स गेटिंग एयर. तो क्या पहले बोल नंबर 1 में उसे एयर मिल रही थी? सो नो, इट इज़ नॉट गेटिंग एयर. वो वाटर से ऊपर तक भरा हुआ था तो उसे एयर नहीं मिल रही थी. बोल नंबर 2 में यस इट वॉज गेटिंग एयर, वो डैम क्लॉथ के ऊपर था और उसे एयर मिल रही थी. बोल नंबर 3 में भी उस चने को एयर मिल रही थी. देन आर द सीड्स गेटिंग वाटर. सो बोल नंबर 1 एंड 2 में वाटर मिल रहा था और 3 में नहीं मिल रहा था. व्हाट चेंजेस डिड यू सी. आपको क्या चेंजेस दिखाई दिए तीनों में? बोल 1 में चनास हैव स्वेल्ड, मतलब चना जो है फूल चुके थे. सेकंड बोल में चना स्प्राउट हो चुके थे, उसमें अंकुर आ चुके थे. एंड बोल 3 में कोई चेंज नहीं नज़र आता है. ठीक है. हैव द सीड्स स्प्राउटेड. तो फर्स्ट बोल में नो, स्वेल्ड अप हो चुके हैं लेकिन स्प्राउट नहीं हुए, उसमें अंकुर नहीं फूटे हैं. बोल 2 में अंकुर फूट चुके हैं, दे हैव स्प्राउटेड. एंड बोल नंबर 3 कोई चेंज नज़र नहीं आता. ओके. नेक्स्ट, इन विच बोल डिड द सीड स्प्राउट. सो सीड स्प्राउट इन बोल नंबर 2. बोल नंबर 2 में सीड स्प्राउट होता है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस डिड यू सी इन दिस बॉल एंड द अदर बॉल. तो इस बॉल में क्या डिफरेंस है? इस बॉल में जो है वो सीड को वाटर भी मिल रहा था एंड एयर भी मिल रहा था. whereas in ball 1 it is not getting air and in ball 3 it is not getting water. That's why they were not getting sprouted. Okay. Now why did Gopal's mother tie the chana in a damp cloth. तो गोपाल की मम्मी ने जो है डैम क्लॉथ में चना क्यों स्प्राउट करके रखा था, रखा था डैम क्लॉथ में. तो गौड़ गोपाल की मम्मी ने डैम क्लॉथ में चना इसलिए टाई करके रखा ताकि उसमें स्प्राउटिंग हो सके. डैम क्लॉथ में उसको वाटर मिलता रहेगा चना को, और एयर भी उससे मिलती रहेगी. कपड़ा है इसीलिए उसमें से एयर भी पास होती रहेगी, तो अब चना जो है वो स्प्राउट हो जाएगा. Okay students, now let us see a small video of this activity. Take some chanas and 3 bowls. Put 5 chana in the first bowl and fill it up with water. Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl and wet it with water. Now keep the same number of chanas in it. Make sure the cotton remains wet. Put the same number of chanas in the third bowl. Do not put anything else in it. And cover all the 3 bowls. Observe the seeds after 2 days. You will find that only the middle bowl seed have sprouted. The seeds in the first bowl has swelled up in size. Seeds in the second bowl has sprouted. And seeds in the third bowl is as it is. When you split the whole masur, you get me. मसूर दाल इज सेइंग, जब आप
पूरा मसूर जो होता है, मसूर का पूरा दाना जो होता है, उसे जब आप स्प्लिट करोगे तो बनती है दाल. You can but then you cannot sprout me. Can you think why? तो लेकिन आप मुझे स्प्राउट नहीं कर पाते हो, क्यों? तो देखिए क्या होता है, ये जो दाल होती है, मसूर होता है, वो उसमें 2 हिस्से होते हैं, ठीक है. इनको कहते हैं कॉटलीडॉन. और उसके अंदर दोनों भी दालों के बीच में एक होता है छोटा सा नन्हा सा बेबी प्लांट. और जब हम लोग दाल को अलग कर देते हैं, होल मसूर को स्प्लिट कर देते हैं, तो बेबी प्लांट ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है. नाउ लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग. सो आपको एक ड्राइंग बनाने के लिए कहा गया है स्प्राउटेड चना को देख के. नेक्स्ट थिंग, दिस इज अवर एक्टिविटी नंबर 2. दिस इज अवर एक्टिविटी नंबर 2. प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स. इसमें आपको सीड्स प्लांट करना है. टेक अ क्ले पॉट और अ टीन कैन विथ अ वाइड माउथ. तो बड़े मुंह वाला आपको टीन पॉट या क्ले पॉट या टीन लेना है. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन. फिल योर कैन विथ सॉइल. पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली. सो आपको एक कैन लेना है, उसे नीचे से होल कर देना है, ओके, और उसे सॉइल से फिल करना है. और उसमें डालने हैं 4 से 5 दाने किसी बीज के. कौन से बीज है? डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट सीड्स. तो आप में से कोई मस्टर्ड ले लीजिए, मतलब सरसों. फेनुग्रीक मतलब मेथी. कोई सेसमे ले सकता है जिसको बोलते हैं तिल. और कोरिएंडर ले सकते हैं जिसे बोलते हैं धनिया. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन टेक एनी वन प्लांट यू कैन ग्रो. टेक 4-5 सीड्स एंड सो इट इन सॉइल, ओके, एंड वाटर देम केयरफुली. जो हम लोग एक्स्ट्रा जो होल कर रहे हैं एक नीचे बॉटम में, उससे क्या होगा, जब कभी आप एक्स्ट्रा पानी डाल दोगे पौधे में तो वो पानी नीचे ड्रेन हो जाएगा. इसलिए ये होल करना पॉट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. और जब हमारे सीड को प्रॉपर अमाउंट में एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, और जब थोड़ी गर्माहट मिलेगी हमारे बीज को, तो हमारा बीज ग्रो हो जाएगा, स्प्राउट हो जाएगा, ठीक है. नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व दिस. जब आपका प्लांट ग्रो हो जाए, 30 दिन से आपका प्लांट ग्रो हो, तब आपको ये टेबल फिल करना स्टार्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट नेम ऑफ सीड, दैट इज मस्टर्ड, सरसों. अगर मैं मस्टर्ड लेती हूँ, सो यू हैव टू राइट द सीड यू आर टेकिंग. देन द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम. कौन से दिन आपने उसे प्लांट किया? जैसे आई हैव टेकन 4th August 2021. देन द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल. सो 7 to 8 days लग सकते हैं जब आपको वो बेबी प्लांट दिखाई दे आपके सॉइल के ऊपर. सो जो फर्स्ट डे यू आर व्हेन यू आर एबल टू सी द plant, measure that mention that date here, okay. Then how you have to measure? use a thread, और उसको आप प्लांट के बाजू में रखिए और फिर उसे आप स्केल के से मेजर कर सकते हो. जैसे फर्स्ट डे अगर 12th है, 12th अगस्त को अगर मुझे पहली बार वो प्लांट दिखता है, तो हाउ वी विल राइट? आई विल मेजर इट्स हाइट. तो हाइट आई सपोज इट इज़ 1 centimeter. एंड नंबर ऑफ लीव्स इज, जो आपको जितनी ना लीव्स दिख रही है, तो यू कैन मेंशन हियर लाइक आई हैव रिटन 2. Other than that, I have not seen any change there. Now 13th, the height has increased to 1.5 centimeter and number of leaves also increased to 3. And any other change? So no. Then 14th August, the height has increased from 1.5 to 2.5. Now number of leaves also has increased from 3 to 4. Now what other change you can see here? जो stem होता है उसका वो day by day thicker होता जाएगा. Then on 15th August, the height is 4 centimeter and number of leaves is 6 centimeter. Then stem, और उसके बाद कोई और change, तो इसलिए stem has become even more thicker. So like this, you can mention the observations in this table. Okay. Now answer some of the questions related to the activity. हम लोग कुछ आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन एक्टिविटी से रिलेटेड, तो let us find to answer them. Okay. Let us try to answer them. Find out how long did it take for the plant to come out from the soil. तो प्लांट को कितना टाइम लगा बाहर निकलने के लिए? सो यू कैन से अबाउट अ वीक. आपके प्लांट को सॉइल में से बाहर आने के लिए कितना टाइम लगा, दैट यू कैन मेंशन हियर. देन what was the difference in the height of plant on the first and the second day. फर्स्ट और सेकेंड डे के बीच में आपकी जो रीडिंग है उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पर है 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है.
So you can mention that difference here. Then on which day did the height of the plant increase the most? सबसे ज़्यादा हाइट कब इंक्रीज हुई है? देखिए यहाँ से 0.5 डिफरेंस है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और यहाँ पे 2.5 से लेकर डायरेक्टली 4 हो गया है. सो फोर्थ डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट. देन डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? तो क्या हर प्लांट में से रोज नई लीव्स दिख रही है? तो अगर आपको रोज नई लीव्स ऑब्जर्व, इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व न्यू लीव्स एवरी डे, देन यू कैन मेंशन हियर, यस. अगर आपको 2 दिन 3 दिन तक सेम नंबर ऑफ लीव्स दिखती है, सो यू कैन से नो हियर. से व्हाट वाज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट? तो क्या प्लांट के स्टेम में कोई डिफरेंस था? सो यस, डे बाय डे जो स्टेम प्लांट का है वो ठीक होता जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस. विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल? सबसे ज़्यादा दिन कौन से सीड को लगे? सो यू कैन से सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो लगेगा सेसमे को. आउट ऑफ द 4 यू हैव टोल्ड टू टेक, सेसमे को सबसे ज़्यादा टाइम लग सकता है. विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल? सबसे कम दिन किसे लगे हैं? सो सबसे कम दिन लग सकते हैं इनमें मस्टर्ड को सबसे कम दिन लगेंगे इन ग्रुप में. ओके, देन विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल? वाई? कौन से सीड्स जो है वो बिल्कुल ग्रो नहीं हुए? तो ऐसे जो सीड्स है नहीं ग्रो हुए, ऐसा नहीं होगा. अगर सीड्स को प्रॉपर अमाउंट में वाटर, एयर एंड वार्मथ मिलेगा तो दे विल ग्रो. अगर सीड की क्वालिटी अच्छी है, सीड को एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, वार्म कंडीशंस मिल रहे हैं, देन द सीड्स विल डेफिनेटली ग्रो. ओके, सो इफ दे आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ दिस थिंग्स, दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. नाउ, did anyone's plant dry up or turn yellow? Why did this happen? तो क्या किसी का प्लांट सूख गया या येलो हो गया? तो ऐसा क्यों हुआ? तो यस, दिस कैन हैपन इफ इट इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर वाटर. अगर उसे प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा तो वो ड्राई हो सकता है या येलो हो सकता है. सो व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर? तो क्या होगा? प्लांट वुड ड्राई अप और टर्न येलो. Okay students, this is all for today. I hope you must have understood both the activities. Do these activities and upload your photos in the homework section. Thank you and have a nice day.